सोमवार को मिशन पश्चिमी यूपी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली और रामपुर को देंगे विकास योजनाओं की सौगात। शामली में करेंगे पीएससी कैंप का शिलान्यास। और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। मुख्तार पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप। तकरीबन 5 घंटे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। आइए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। खबर मथुरा से। मथुरा मान टोल रोड पर भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जी हां, यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। टोल पास करने के लिए गाड़ियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। रविवार शाम से ही नोएडा की ओर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा है। शाम को ट्रैफिक के दबाव से माउंट टोल पर वाहनों की कतार लगनी शुरू हुई। नोएडा की ओर जाने वाले वाहनों की 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार लग गई। त्योहार मनाकर लोगों के वापस लौटने के कारण एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक बढ़ गया और इसे कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई। दिन में 40,000 से ज्यादा वाहन यहां से गुजरे और ट्रैफिक जाम आप देख लीजिए। नोएडा की तरफ आने वाली गाड़ियों का ये जाम देखिए आप और अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये ट्रैफिक जाम है। तस्वीरें देख लीजिए आप। माउंट टोल रोड पर भीषण ट्रैफिक जाम। ये यमुना एक्सप्रेस वे और एक बड़ी खबर, 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। जी हां, 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन होगा। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। बलराम, क्या खबर है आपके पास? देखिए राजेंद्र, जिस घड़ी का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी कि नवरात्रि के समय में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से समय टलता गया। लेकिन अब वो शुभ घड़ी आ गई है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देगी और कहीं ना कहीं 25 नवंबर की तारीख तय की गई है और ये तारीख काफी अहम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, वो अपने काम की शुरुआत करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 में पहली उड़ान जेवर एयरपोर्ट से भरी जाएगी। आपको बता दें राजेंद्र की 29,560 करोड़ की लागत से ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और रोही गांव के आसपास भूमि पूजन को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। कल ज्यूरिख कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो टीम है और जो यमुना प्राधिकरण के सीईओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी, इनके साथ बैठ करके क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद होंगे। मीटिंग की जाएगी और वहां पर जाके मौके का मुआयना किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कैसे व्यवस्था की जाए ताकि 25 नवंबर को एक भव्य आयोजन के रूप में ये जो भूमि पूजन है उसका आयोजन किया जाए। और आपको बता दें कि इस भूमि पूजन के दौरान एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जी क्या कुछ काम यहाँ पर किया जा रहा है राजेंद्र, उसको भी लेकर के यहाँ पर रणनीति तय की जाएगी, सारा अपडेट किया जाएगा मुख्यमंत्री को। और उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण के लिए आ सकते हैं, स्थिति का जायजा ले सकते हैं, क्या तैयारी की गई है प्रधानमंत्री जी के विजिट को लेकर के, उसका सबका निरीक्षण कर सकते हैं और अधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब 25 नवंबर की तारीख तय की गई है और ये माना जा रहा है कि भूमि पूजन के बाद जो
काम है वो काफी तेजी से शुरू किया जाएगा। उसको लेकर के अधिकारियों की जो एक्सरसाइज है राजेंद्र, वो काफी तेज हो गई है। और कल का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कल मीटिंगों का दौर होगा, कल निरीक्षण का दौर होगा, और कल जो टीम है वो ज्यूरिक कंपनी के जो लोग हैं वो, और यमुना अथॉरिटी के जो सीईओ हैं वो, और इसके साथ साथ जो जिलाधिकारी हैं वो, सभी लोग जाकर के रोही गांव के पास जो जमीन चिन्हित की गई है जहां पर भूमि पूजन होना है वहां का निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे कि कहां हेलीपैड बनना है, कहां पार्किंग होनी है, कहां जनसभा होना है। तो वो सारी चीजें कल आप कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा इस सारी प्रक्रिया में, क्योंकि कल मीटिंग्स होंगी बहुत सारी और वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में पहले फेज की मेट्रो के दौड़ने का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों को दिसंबर में पंख लग जाएंगे और इससे पहले 10 नवंबर को सीएम योगी कानपुर आकर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मेट्रो के पॉलिटेक्निक स्थित डिपो पहुंचकर वहां पर हालात का जायजा लिया। कानपुर में 31 दिसंबर तक मेट्रो दौड़ाने का लक्ष्य है और देखिए मुख्यमंत्री आएंगे, ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, इसको देखने के लिए पहुंचे वहां पर सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री। 10 नवंबर को कानपुर मेट्रो का ट्रायल हो। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहाँ पर किया जाएगा। 31 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि इसको प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, लगभग उसमें 1.5 महीना लगता है। विजय तिलक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कैराना का दौरा करेंगे। वहां पर एक पीएससी कैंप का वो शिलान्यास करेंगे। साथ ही शामली जिले में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। और आपको बताएं कि सीएम योगी का कैराना दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी यहां के पलायन के मुद्दे पर बोलते आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार उनके द्वारा दी गई कानून व्यवस्था के कारण लोगों के जीवन बदले हैं, हम शामली में खड़े हैं और कैराना में कल वो आने वाले हैं। भारी उत्साह लोगों के अंदर है। योगी राज में जिस प्रकार का कानून का राज स्थापित हुआ है और उसके पास के औद्योगिक क्षेत्र में जहां हजारों करोड़ रुपए का आज निवेश हुआ है, साथ साथ एक्सपोर्ट हो रहा है, हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, तो उसी कैराना में कल योगी जी आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा तोहफा लेकर के। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं और जाहिर सी बात है कि सब में उत्साह माननीय प्रधानमंत्री की जो केंद्र सरकार के कार्य हैं और जो प्रदेश सरकारों के कार्य हैं उन्होंने निश्चित रूप में एक उत्साह भर रखा है और तमाम प्रदेशों में जो एक लंबी जीत की यात्रा हमारी रही है वो पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही है। वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबके सामने है और उसको उन्होंने प्रस्तुत भी किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुई। अगर बात करें तो इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया।
जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके राजनीतिक प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा केंद्र सरकार ने जनता के लिए काफी ज्यादा काम किए हैं, जिसका लाभ उनको आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसको लेकर यहाँ पे विस्तृत चर्चा की गई कि किस तरीके से आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कार्यक्रम करे, जिससे कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीत सके। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य किया है, चाहे कोरोना के दौरान जो लोग रिवर्स पलायन कर रहे थे उनके इंतजाम हो या फिर जो मजदूर थे उनको वापस अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश लाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उन्होंने एक बेहतर शासक के तौर पे उत्तर प्रदेश में कई सारे कार्य किए हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कि यहाँ पे आए दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में और यहाँ पर आकर शामिल हुए। बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वीसी के जरिए शामिल हुए। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा, जिसमें साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया है और दोनों के काम का नतीजा ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। कृष्ण बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित कई नेता वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। सारी योजनाएं हैं, ये विस्तार से आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो वर्चुअली शामिल हुए उत्तराखंड बीजेपी के तमाम ये बड़े नेता, दिग्गज नेता, इसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल थे। राज्य के लिए भी हमारे नवंबर माह के सब कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। इस महीने में हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य मंत्रीगणों के पब्लिक कार्यक्रम बनने की संभावना भी हम लोगों ने व्यक्त की है, हमने मांग की है। साथ साथ चुनाव की दृष्टि से जो हम लोगों ने एक बड़ा संकल्प और पूरी ताकत के साथ नीचे तक के संगठन के साथ खड़े होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संगठन के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। अगले आने वाले दिसंबर के महीने तक लगभग 252 बड़ी बैठकें मंडलों की चुनाव की दृष्टि से, 14 जिलों की चुनाव की दृष्टि से ये भी हम संपन्न करने वाले हैं। और इसी खबर के साथ हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। बेबी बॉल और ठंड। अरे बहुत है, रख ले। तू ये भी रख। लेकिन आप लोग? अरे डॉलर अल्ट्रा है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। डॉलर अल्ट्रा जबरदस्त ठंड में भी आपको रखे वार्म दिल से। डॉलर अल्ट्रा के 2 पीस पर 107 रुपए का डॉलर सॉक्स बिल्कुल फ्री। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। हर किसी का अपना घर हो, ये सभी की ख्वाहिश होती है। यूपी में आम लोगों के सपने को साकार किया है प्रदेश की योगी सरकार ने। आज प्रदेश में 43 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें शहरी क्षेत्रों में 19 लाख से ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्रों में 23 लाख से ज्यादा आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के शहरी क्षेत्र में आवास बन रहे हैं, जो स्वयं अपना आवास बना रहा है, सरकार उसे 2.5 लाख रुपए दे रही है।
सरकार के प्रयासों से लाखों लोगों के जीवन में सुखद परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये योगी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। आज इनके जीवन में ये बदलाव योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम की वजह से आया है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए। जो मन वो देखो। फ्री चैनल्स वाला लोकल बॉक्स है, बेकार गिने चुने चैनल्स होंगे बस। जिंक सुपर एफटी है, 230 प्लस एफटीए चैनल्स हैं। इसके अलावा कोई भी पेड चैनल ऐड करो, 2 in 1। जिंक सुपर एफटीए 2 in 1 है, सुपर फन है। पता है, लाइफ की मैच में कंपटीशन नहीं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो भारत मैट्रिमोनी ऐप डाउनलोड करो और ढूंढो अपना कंपैटिबल लाइफ पार्टनर। गद्दी पे चाहे हम रहें, वैसे तो हम पूरे साल साथ साथ ही रहते हैं, चाहे नाइट बिंज हो या मॉर्निंग बिंज, और नाइट से लेके मॉर्निंग बिंज। पर जब सुबह दीपावली की हो, उसे भी मिर्जापुर में